नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 10 बजे की बड़ी खबरों के साथ। गृह मंत्रियों का चिंतन शिविर, कश्मीर दौरे पर रक्षा मंत्री, बुजुर्ग पर हमला और एक्शन में पुलिस, सीसीटीवी में कैद हुए चोर, नौकरानी से सावधान, गैस सिलेंडर बना बम, मौत पर बवाल, गौशाला बनी मिसाल, भाई दूज आज, भारत का दूसरा मैच आज। और ये खबर अलवर से है। अलवर के भिवाड़ी से धरने पर देर रात तक बैठा वार्ड पार्षद का परिवार मौके पर पहुंचकर एएसपी और एमएलए ने समझाइश की। समझाइश के बाद देर रात 1 बजे जाम खोला गया। पार्षद परिवार ने दर्ज करवाया पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला। महिलाओं के साथ अभद्रता किए जाने के आरोप लगाए। बाइक चोरी के आरोप में घर में जबरन घुसकर मारपीट की गई। मामला दर्ज होने के बाद पीड़ितों का मेडिकल हुआ। घायल हुए युवक की हालत नाजुक बनी हुई है। यूआईटी थाना क्षेत्र की यह घटना है। तो अलवर के भिवाड़ी का ये मामला है। देर रात बैठकर जाम खुलवाया। खुद एमएलए पहुंचे, समझाइश की। समझाइश में कई बिंदुओं पर सहमति तय की गई और उसके बाद में ये जाम खोला गया। वार्ड पार्षद का परिवार देर रात तक धरने पर बैठा रहा। मौके पर एएसपी पहुंचे और एमएलए। बाइक पे बैठे हुए थे। उनसे ये कहा था कि आप यहाँ क्यों बैठे हो? बोले मेरा घर है, यहाँ बैठे हूँ। नहीं तो आप चोरी की बाइक पे बैठे हो, घर जाओ। अब वो ये कह रहे कि हमारे घुस गए चारों और अब बोल रहे हैं कि इसने ड्रिंक कर रहा है कि हमसे न करे, ड्रिंक ले लो, ड्रिंक ले। हम आए जब चारों, क्या नाम है, आप लोगों से कह रहे थे ड्रिंक ले लो? नहीं, उससे हवलदार से। अच्छा। और हम आए जब हम छुटवाने लगे, हाथ जोड़ने लगे, कोई बात हमारी गलती है, हमारे घुस गए हुए। अच्छा। एक धूक लगा दिया, को सिर फोड़ दिया, डंडा मारा, एक के सिर में लगी है चोट। हम हाथ जोड़ते रहे। 4 से पार्षद मामला कुछ नहीं था। भाई बैठा हुआ था मोटरसाइकिल के बाहर, घर के बाहर मोटरसाइकिल खड़ी थी, उसमें बैठा हुआ था। उसे क्यूआरटी वाले आए, 5 आदमी, एक ड्राइवर था, 4 आदमी और थे। उसे पूछा क्यों बैठा है? बोले साहब मेरा घर है, ये मैं यहाँ बैठा हूँ, चल हमारे साथ। बोले साहब ये मेरा घर है, मोटरसाइकिल तो ऐसे बैठा हूँ, नॉर्मल मेरा घर है। उसको जबरदस्ती उठा करके और जीप में पटक लिया। ठीक है साहब, हमारे घर वाले आए, परिवार वाले आए, भाई आए। उन्होंने पूछा भाई क्या बात? बोले मोटरसाइकिल चोरी कर रहा था। अरे साहब ये मोटरसाइकिल चोरी नहीं करता, हमारा घर है, तो हम बैठे हुए थे अपने घर पे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे अलवर संवाददाता राजेंद्र के साथ। राजेंद्र, सिरे से समझना चाहेंगे कहां से ये घटनाक्रम शुरू हुआ और कहां इसका पटाक्षेप हुआ? जी, ये पूरा मामला है वो भिवाड़ी का है, जहां पर क्यूआरटी की जो टीम है वो रात को गश्त पे निकली थी और इस दौरान उनके द्वारा जो गुंडागर्दी की गई थी, जो घर के बाहर जो लोग सड़क पर बैठे थे उनके साथ मारपीट का ये पूरा मामला है। और इस पूरे वाकये के बाद जो पार्षद है उसके परिजन वो बैठा और उसके साथ मारपीट की गई थी। और बाद में जब क्यूआरटी का इस घटना के लिए विरोध किया गया तो क्यूआरटी ने जबरन मुकदमे में फंसाने की धमकी दे करके और उसके बाद अन्य जो लोग थे, परिवार के लोग थे और पार्षद थे, उनके परिजन थे, उनके साथ मारपीट की गई। इसके बाद जो आसपास के लोग हैं वो एकत्रित हो गए और मामला बढ़ने लग गया और लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। रात देर 1 बजे तक ये पूरा ड्रामा चलता रहा। उसके बाद एएसपी विपिन शर्मा और विधायक संदीप यादव मौके पे पहुंचे और बातचीत की गई। इसके बाद जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया गया और उनके खिलाफ नामजद मुकदमा जो है वो थाने में दर्ज कराया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले पर जो दोषी जो है क्यूआरटी की टीम है उसके खिलाफ कार्रवाई की बात कर रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये पहला मामला नहीं है कि क्यूआरटी की जो टीम है उसकी दबंगई के जो मामले हैं वो लगातार सामने आते हैं। इससे पूर्व कई बार कई गांवों में जाकर के लोगों को सड़क किनारे लोगों के साथ मारपीट की क्यूआरटी की घटनाएं सामने आई हैं और उसमें कार्रवाइयां भी हुई हैं। लेकिन खास बात यह है कि जब क्यूआरटी की टीम जाती है उस पर नियंत्रण के लिए कोई अधिकारी, ऐसा मॉनिटर करने वाला अधिकारी नहीं होता है। बार बार इनके पे गाहे बगाए या आरोप लगते हैं कि अवैध वसूली करते हैं, लोगों को पैसे लेकर के रात में उठाते हैं, वहीं पर उनको वापस छोड़ दिया जाता है, बीच में ही सौदेबाजी करके। राजेंद्र, सवाल ये भी है कि जिन आरोपी पुलिस कर्मियों की वजह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, घर के आगे बैठे व्यक्ति को उठाकर ले गए, झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी, एमएलए तक को रात को आकर इंटरफेयर करना पड़ा। इस पूरी कहानी के अंदर कहीं उनका नाम नहीं है, जबकि सारा हंगामा हुआ उनकी वजह से। जी, अलवर में इसीलिए अलवर पुलिस
की अपनी कार्यशैली की वजह से हमेशा बदनाम रहती है। पुलिस पर गाये बगाहे अवैध वसूली और रात में जिस तरीके से क्यूआरटी की टीम जाती है और वो लोगों पे वसूली करती है, मारपीट करती है, गुंडागर्दी करती है, इस तरीके की घटनाएं ये पहली नहीं है। अलवर जिले में अलवर और भिवाड़ी 2 पुलिस जिले बना दिए, लेकिन जो इस तरीके की घटना है वो कहीं कम होने का नाम नहीं लेती हैं। ऐसे पुलिसकर्मी रात में क्यूआरटी टीम उन पुलिसकर्मियों के नाम सामने आ पाए राजेंद्र जिनके खिलाफ पार्षद परिवार धरने पर बैठा था? जी, क्योंकि पुलिस की पूरा हंगामा बरपा था, उसके बाद मौके पर रहे थे अधिकारियों के नाम बता दिए गए हैं और जो देर रात एफआईआर है वो दर्ज की गई है। कुछ देर बाद अभी अधिकारियों से इस बारे में बातचीत की जाएगी, क्या इन पूरे घटनाक्रम में कार्रवाई की गई है और क्या पूरा मामले में जो लोग थे, कौन कौन पुलिसकर्मी शामिल थे, इसका कुछ देर बाद फिर पता चल जाएगा। राजेंद्र, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और बीकानेर से खबर, महिला पर ट्रैक्टर लोडर चढ़ाने में मामले में अपडेट। ट्रैक्टर की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। देर रात पूगल रोड स्थित पुल की यह घटना है। बदमाशों ने महिलाओं से लूट की कोशिश की, असफल होने पर ट्रैक्टर लोडर चढ़ाया। पुलिस बता रही आपसी विवाद का मामला। फिलहाल थाने में मामला दर्ज नहीं करवाया गया। तो बीकानेर में एक महिला पर ट्रैक्टर चढ़ाने की घटना जिसमें महिला की मौत हो गई। पुलिस में जब ये मामला गया तो पुलिस का कहना है कि आपसी विवाद का मामला है। फिलहाल मौत होने के बाद भी थाने में मामला दर्ज नहीं करवाया गया है। ट्रैक्टर की चपेट में आने से महिला की मौत हुई। देर रात पूगल रोड स्थित पुल की यह घटना है। मनीष शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, मनीष से बात करते हैं। मनीष, क्या था ये पूरा घटनाक्रम? जी, बताना चाहूंगा। दरअसल ये मामला जो है कल देर रात का बताया जा रहा है। बीचवाल थाना क्षेत्र में पूगल रोड के पास में जो पुलिया है वहां की ये घटना बताई जा रही है। और दरअसल में जानकारी के अनुसार जो कुछ महिलाएं थी वो किसी कार्यक्रम में शामिल होने जा रही थी। उसी दरमियान कुछ जो बदमाश थे उन्होंने उन महिलाओं से जो उनके जेवरात थे उनको छीनने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकामयाब रहे। जिसके बाद में कुछ बदमाश हैं जो ट्रैक्टर जो लोडर होता है जेसीबी का, वो लगा करके लेकर आते हैं और उसको घुमाने लग जाते हैं। तो वहां एक चपेट में महिला आ जाती है जिसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। हालांकि अभी तक पुलिस थाने में कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। जब हमने बीचवाल एसएचओ से बात की थी, उनका कहना था कि ये अभी तक थाने में मामला दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह का जो घटनाक्रम है ये इस तरह की घटना से उन्होंने इंकार किया है। उनका कहना था कि जो मामला है पूरा लगभग आपसी विवाद का सामने आया। हालांकि इस घटना में जो लोडर लगा हुआ ट्रैक्टर था उसकी चपेट में आने से एक महिला की मौत को खुद पुलिस ने भी माना है, लेकिन उसके बाद में जो महिला का जो शव है उसको पीबीएम अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया है। देर रात को ही उसको अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी मौके पर ही। और जो उसके शव को है फिलहाल मोर्चरी में रखवाया गया है और जो पुलिस है वो मामले की अब तहकीकात में जुटी हुई है। जी मनीष, जैसा कि आपने बताया कि महिलाएं किसी कार्यक्रम में जा रही थी, चूंकि ये ट्रैक्टर की चपेट में आने से इसकी मौत हो चुकी है, लेकिन ताज्जुब इस बात का है कि इस पूरे मामले को लेकर अभी तक पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज करवाई गई? देखिए, मामला जो घटना है इसकी जानकारी सुबह मिली थी और सुबह मिलते ही पुलिस खुद भी मौके पर पहुंची थी। महिला के शव को भी अस्पताल में ले जाया गया था, वहाँ मोर्चरी में रखवाया गया, लेकिन अभी तक महिला के जो परिजन है उनकी ओर से कोई रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करवाई गई है। लेकिन जिस तरह से पुलिस का कहना है कि इस मामले की पहले तफ्तीश की जा रही है, क्योंकि जिस तरह की पहले जो एक और थियरी सामने आ रही है कि महिलाओं से कुछ लूटपाट की कोशिश की गई थी, इसके चलते वहीं पुलिस के अनुसार जो है कि जो आपसी पारिवारिक ये कुछ विवाद जो है वो सामने आ रहे हैं। आपसी विवाद इनका था और उसके चलते ही महिला पर जो है ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई थी। उस पर जेसीबी का जो आगे का जो लोडर लगा होता है वो ट्रैक्टर पे लगाया हुआ था और उसकी वजह से ही महिला के मौके पर मौत हुई। मनीष, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर टोंक के मालपुरा से है। तालाब में 2 दिन से लापता किशोर का शव मिल गया है। नगर पालिका के पीछे तालाब में शव मिला है। रास्ते से गुजर रहे लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाला। पुलिस की सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। परिजनों ने शव उठाने से इनकार कर दिया है। पुलिस पर लापरवाही का आरोप।
तो ये टोंक की घटना है। 2 दिन पहले एक किशोर गायब हुआ। घर वालों ने कुछ देर इंतजार किया, फिर पुलिस में सूचना दी और पुलिस ने 2 दिनों के अंदर इस युवक के बारे में कोई जानकारी नहीं जुटाई। फिर जाकर पता चला कि टोंक के मालपुरा के अंदर तालाब में इस युवक का शव मिला है। शव को बाहर निकलवाया गया, लेकिन अब परिवार वालों ने इस शव को लेने से इनकार कर दिया। कहा यह पुलिस की लापरवाही है। दौलत टोंक से हमारे साथ जुड़ गए। दौलत, परिवार वालों की शिकायत इसलिए भी जायज लगती है कि 2 दिन पहले जब उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी तो पुलिस इस किशोर को ढूंढने में नाकामयाब रही। अब जाकर शव जो है वो खुद ब खुद मिला है। सबसे पहला सवाल तो ये कि ये शव मिला कैसे? जी बिल्कुल, ये नगर पालिका के पीछे जो तालाब है वहाँ पर लोग जो राहगीर गुजर रहे थे उनको ये दिखा शव, और उसके बाद में पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने परिजनों को बताया और परिजन मौके पर पहुंचे। 2 दिनों से जो लापता था युवक, उसमें परिजनों ने देखते ही हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। अब हालांकि शव उठाने से इनकार कर रहे हैं। 2 दिन पहले ही इस युवक को लापता होने की मामला दर्ज करवाया था और परिजनों का कहना कि अगर सीसीटीवी खंगाले जाते, शहर के सीसीटीवी खंगाले जाते तो शायद ये युवक है, इसकी जानकारी पहले ही मिल जाती और ये जिस तरह से आज डेड बॉडी मिली है, इससे परिजनों को जो है आशंका है हत्या करने की। जी दौलत, परिवार वालों ने हत्या की आशंका तो जता दी, लेकिन पुलिस को कोई जानकारी भी दी होगी कि हत्या क्यों गई है, क्यों की गई है? क्या कोई पुरानी रंजिश थी? क्या इस युवक ने कभी जिक्र किया था कि इसकी जान जो है वो खतरे में है, या फिर जो है वो पुलिस इसको ढूंढ नहीं पाई इसलिए हत्या की आशंका जता दी? जी बिल्कुल, पुलिस ढूंढ नहीं पाई। 2 दिन पहले ही इसके लापता होने की परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। हालांकि अभी किसी तरह की कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया कि कोई का है। मेरी आवाज मिल रही है दौलत? जी जी तो पुलिस का पर लापरवाही का आरोप है कि पुलिस ढूंढ नहीं पाई। 2 दिनों से लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शहर में सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं। पुलिस ने थोड़ी बहुत भी गंभीरता अगर दिखाई होती तो युवक के बारे में जानकारी मिल जाती। उसको लेकर परिजन हत्या की आशंका जता रहे। जी दौलत, अब इस पूरे घटनाक्रम पर पुलिस की क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि ये बात तो सच है कि 2 दिन हो गए रिपोर्ट लिखाए हुए, अब जाकर पुलिस को भी जानकारी मिली कि शव मिला है, और जब पुलिस को जानकारी मिली कि उसी युवक का शव है तो पुलिस ने घर वालों को सूचना दे दी। इसमें पुलिस का रोल क्या है 2 दिन में? देखिए, 2 दिन पुलिस का जो शुरुआती दौर होता है हर मामले में ठीक उसी तरह से रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद में पुलिस ने ठीक है कहीं कोई आसपास जानकारी जुटाई होगी या जो गंभीरता दिखानी चाहिए वो पुलिस ने नहीं दिखाई। अब वही रटा रहा सवाल कि पूरे मामले में जांच की जा रही है। जैसे ही कुछ सुराग हाथ लगेंगे तो इस मामले में जांच आगे बढ़ाई जाएगी। पुलिस का फिलहाल रटाया जो जवाब है कि मामले में जांच की जा रही है। जी दौलत, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और चाकूबाजी में एक की मौत। डूंगरपुर में ऑटो को नुकसान पहुंचाने पर विवाद हुआ। चाकूबाजी में एक युवक की मौत हुई, 2 घायल हुए। धम्बोला थाना क्षेत्र में जाफरा गांव की घटना है। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। सिमलवाड़ा मोर्चरी में युवक का शव रखवाया गया है। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुट गई है। तो डूंगरपुर में चाकूबाजी की घटना, हालांकि प्रदेश में या अब बात की जाए राजस्थान में तो चाकूबाजी के लिए सिर्फ एक ही जिला कुख्यात है, वो है कोटा। लेकिन अमूमन कई दूसरे जिलों से भी चाकूबाजी की घटनाएं सामने आती रहती हैं और अब ये दूसरा जिला जो सुर्खियों में है डूंगरपुर। चाकूबाजी हुई और चाकूबाजी में एक की मौत हो गई। डूंगरपुर में ऑटो को नुकसान पहुंचाने पर यह विवाद हुआ, यानी कि कहा जा सकता है रोड रेज की मामूली सी घटना पर केवल रोड के ऊपर ऑटो को थोड़ा नुकसान पहुंचा और इसी झगड़े के अंदर एक युवक की चाकूबाजी में मौत हो गई। कुछ और लोग भी घायल हुए हैं। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। सिमलवाड़ा मोर्चरी में उस युवक का शव रखा हुआ है। जयेश हमारे साथ डूंगरपुर से जुड़ गए। जयेश, मामूली विवाद को लेकर जो है एक युवक की जान चली गई। जी बिल्कुल, ये सिमलवाड़ा जो धम्बोला थाना क्षेत्र का मामला है जहाँ पर मामूली विवाद में एक युवक की जान गई है। दरअसल एक व्यक्ति जो है उसका ऑटो है और गांव में वो ऑटो उसने जब खड़ा कर रखा था, इस दौरान कुछ शरारती युवकों ने ऑटो को नुकसान पहुंचाया। इसके बाद नुकसान की भरपाई के लिए दोनों पक्षों के बीच में बैठक चल रही थी, वार्ता चल रही थी।
इस दौरान जो नुकसान पहुंचाने वाला पक्ष है, उस पक्ष से 4-5 लोगों ने जो ऑटो चालक का पक्ष है उनके परिवार के लोगों पर हमला कर दिया। मारपीट शुरू हो गई। इसी दौरान एक युवक ने चाकू निकालकर हमला कर दिया, जिसमें जो ऑटो चालक है उसके भतीजे की मौत हो गई है, जिसका नाम सुरेश है। और साथ ही इस पूरे मारपीट के घटनाक्रम में 2 लोग घायल भी हुए हैं। जो मृतक है उसके शव को सिमलवाड़ा अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया है, वहीं जो घायल है उनको जिला अस्पताल में लाया गया है। फिलहाल दंबोला थाना पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। आशीष। जयेश, आपने बताया कि बैठक चल रही थी मुआवजे को लेकर के जो है, लेकिन सवाल ये है कि वो नुकसान जानबूझकर पहुंचाया गया या फिर जो है वो रास्ते में चलते हुए ऑटो को टक्कर लग गई? नहीं, ये पूरा जानबूझ करके शरारत के चलते नुकसान पहुंचाने का मामला है। गांव के कुछ शरारती युवक थे जिन्होंने जानबूझ करके ऑटो को नुकसान पहुंचाया था और उसके बाद में समझौते को लेकर के और ऑटो के जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई को लेकर के बैठक चल रही थी। आशीष। जयेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। कोटा में चोरी करने से टोकने पर एक बुजुर्ग पर चाकू से हमला करने की लाइव वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी आकाश वर्मा और रोहित कुमार प्रेमनगर के निवासी हैं। आरोपी रोहित के खिलाफ 4 मामले दर्ज हैं। बता दें कि प्रेमनगर इलाके में आरोपी ताला तोड़कर 3 घरों में घुसे और चोरी कर रहे थे। इसी दौरान एक बुजुर्ग ने टोका तो चोरों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया और फरार हो गए और अपनी बाइक छोड़ गए। वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ये तो देखा, पड़ोस में हलचल होती थी। मैंने देखा 2 लड़के अंदर घुसे हुए थे। मैंने उनको ललकारा तो वो चाकू लेके ऊपर छत से कूद गए। एक लड़का उसमें कूद गया और उसने मेरे से हाथापाई किया और चाकू मारे, और दूसरा लड़का ऊपर छत में रह गया। तो पता नहीं वो कब गया, क्या हुआ नहीं। पड़ोस की छत कैसे? लड़की 24-25 साल की थी। चोरों ने रेकी करके ये इस मौके का फ़ायदा उठाया और उनके ऊपर हमला किया। प्रशासन को, पुलिस को हमने सुबह रिपोर्ट कर दी थी। मेडिकल कॉलेज में इनका इलाज हुआ है, टाँके लगे हैं, काफ़ी गहरा घाव है, जांघ पे बहुत गहरा घाव है। इस तरह की घटनाएं सुबह जल्दी होना, क्योंकि अधिकतर लोग मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं, तो पुलिस को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि सुबह 4 से 6 गश्त बढ़ानी चाहिए ताकि इस तरह की घटनाएं रुकें। और इसी खबर पर ओम प्रकाश कोटा से हमारे साथ जुड़ गए। ओम प्रकाश, कल खबर ये मिल रही थी कि बुजुर्ग मॉर्निंग वॉक से लौट रहा था और रास्ते में इन दोनों ने हमला कर दिया, और अब जाकर जानकारी ये मिली है कि बुजुर्ग मॉर्निंग वॉक पर लौट रहा था, ये चोरी करते दिखे, इनको चोरी करने से रोका, तब जाकर हमला किया। ओम प्रकाश जी, जब चोरी की वारदात को टोकने के बाद ये बदमाश छत से छलांग लगाई और छलांग लगाती, क्योंकि बुजुर्ग ने पहले डंडा फेंका था और आवाज दी थी, ललकारा था उनको चोरी करने से टोकने के बाद में, फिर इसने चाकू से हमला करने के बाद लाइव वारदात को अंजाम दिया था। सीसीटीवी फुटेज में तस्वीरें साफ देखी जा सकती है। उसके बाद में पुलिस सतर्क हुई। पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए करीब 4 सीसीटीवी फुटेज देखे दोपहर के और अलग अलग समय के। तो जानकारी में सामने आया है कि ये बदमाश पहले रेकी किया करते थे और रेकी के दौरान इन बदमाशों के चेहरे और सीसीटीवी में जब कैद हुए तो इनकी तलाश शुरू की, तो 2 बदमाश को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। आरोपी जो आकाश वर्मा और रोहित जो कुमार है वो प्रेमनगर इलाके के निवासी है। रोहित के खिलाफ पहले से 4 मामले दर्ज है। 4 मामले दर्ज होने के कारण ही इस बदमाश के बारे में फिलहाल पुलिस को सुराग लग पाया और दोनों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया। हालांकि ये चोरी की वारदात में सफल नहीं हो पाए। 3 घरों में घुसे थे, लेकिन ये कहा जा सकता है कि बदमाशों के हौसले किस तरह के बुलंद है कि चोरी की वारदात को अंजाम देने के दौरान इन्होंने चाकू से हमला कर एक बुजुर्ग को घायल कर दिया और बेखौफ होकर इन्होंने वारदात को अंजाम दिया और चंद मिनटों में फरार हो गए। ओम प्रकाश से हमारा संपर्क टूट गया है। जैसा कि हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि ये बुजुर्ग ने इनको चोरी करने से रोका, देख लिया था छत पर, कहा यहाँ से चले जाओ, और उसी वक्त ये चोर ऊपर से नीचे आए और इसके बाद बुजुर्ग पर हमला किया। पुलिस ने लंबी कवायद के बाद इन दोनों को पकड़ लिया। टोंक के मालपुरा में लगातार हो रही चोरी की वारदातों के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। मुख्य बाजार में सोने चांदी की दुकान को चोरों ने निशाना बनाते हुए ट्रक स्टैंड पर
रात में 1.5 से 2 लाख रुपए के आभूषण चोरी कर लिए। रात 1:30 बजे के बाद चोर दुकान में घुसे और चोरी कर फरार हो गए। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है एक चोर दुकान में घुसा था और 2 साथी बाहर खड़े रहे। 3 चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। सुबह 6 बजे चोरी की जानकारी मिलने के बाद मालपुरा पुलिस ने मौका मुआयना किया। ये टोंक के मालपुरा में आप चोरी की तस्वीरें देख सकते हैं। 1.5 लाख के गहने चोरी हुए। आसानी से ये जो है ड्रॉ से गहने निकाल रहे हैं और चोरी कर ले जा रहे हैं। दुकान से जेवर चोरी किए हैं। हालांकि इन्हें अंदाजा नहीं था कि दुकान के अंदर सीसीटीवी कैमरा ऑन है और इसमें ये तस्वीरें कैद हो गई। और इतनी साफ तस्वीरें हैं कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस दुकान से क्या क्या निकाला गया है। और ये खबर कोटा से, सिलेंडर फटने से युवक घायल हुआ। कोटा में गैस रिफिलिंग करते समय सिलेंडर फटा है। सिलेंडर ब्लास्ट में एक युवक घायल हुआ। घायल युवक को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पावर हाउस इलाके की घटना है। उद्योग नगर थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई। ये उस युवक की तस्वीरें जो सिलेंडर ब्लास्ट में घायल हुआ है। काफी चोटें से पहुंची है। कोटा में सिलेंडर फटने से युवक घायल हुआ। सिलेंडर कैसे फटा इसकी जानकारी फिलहाल नहीं है। पावर हाउस इलाके की यह घटना है। सर गैस भराने गए थे। किस जगह? पावर हाउस के पास। डीसीएम पावर? हाँ हाँ सर। कहाँ पे? वहाँ पे गैस लीकेज करके जो गैस फट के जो हादसा हो गया। सिलेंडर फट गया? हाँ सर। कितना जुलसा है? हाँ सर। जुलसा कितना है? अरे सर काफ़ी चोट आ रही है। दोनों पैर और सीना वगैरह सब में पूरे शरीर में चोट ही है सर। और ये खबर कोटपुतली से है। आबादी वाले इलाके में तेंदुआ घुसने की खबर है। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई है। सूचना पर मौके पर वनकर्मी पहुंच गए। शाहपुरा से पिंजरा आने का इंतजार किया जा रहा है। शुक्लावास की ढाणी डाबरवाली का ये मामला बताया जा रहा है। तो ये खबर कोटपुतली से, जहां पर एक तेंदुआ घुस आने की खबर मिल रही है। सूचना पर वनकर्मी पहुंचे हैं और ये तस्वीरें उस तेंदुए की जो कोटपुतली में घूमता हुआ नजर आ रहा है। कोटपुतली के आबादी वाले इलाके में यह तेंदुआ घुसा है। सूचना पर मौके पर पहुंचे वनकर्मी। शाहपुरा से पिंजरा आने का इंतजार किया जा रहा है। और कोटा से यह खबर मिल रही है। रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव मिला है। ट्रेन के आगे छलांग लगाने की आशंका। रावत भाटा प्लांट में काम करता था मृतक। अनंतपुरा थाना पुलिस अब फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। और डूंगरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। मोताने पर महाभारत। गुंदी कुआ गांव में युवक की हत्या। मामले में अपडेट। 36 घंटे बाद भी नहीं हुआ शव का पोस्टमार्टम। 25 अक्टूबर से जिला अस्पताल की मोर्चरी में शव रखा है। मृतक के परिजन आरोपी पक्ष से मोताने की मांग कर रहे हैं। 13 नामजद लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।